नमस्कार दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं ज़िला रोहतक मदीना गांव में। आज एक ऐसे व्यक्ति से हम मिलने के लिए चंडीगढ़ से यहाँ पहुंचे हैं जिन्होंने हरियाणा ही नहीं बल्कि और शहरों में भी काफ़ी लाखों की तादाद में जो इन्होंने पौधे लगाए हैं और प्रकृति का जो इनका प्यार है वो इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। इनका कोई संगठन है, इनके एनजीओ हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कब से इन्होंने शुरू किया है और क्या मकसद क्या है इनका पौधे लगाने का या पक्षियों के लिए। हालांकि प्रकृति से प्यार हमें सबको करना चाहिए, लेकिन इनकी कुछ अलग ही परिभाषा है। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका नाम? मेरा नाम मनोज शेरावत है जी। अच्छा मनोज जी, अब हमें पता लगा है कि आप पौधे लगाते हो। आप कब से कर रहे हो ये काम? सबसे पहले वीर भारत सुनने वाले देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। जी जी जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि हाँ जी ऐसे विषय पे आपने हाँ जी स्ट्रेस किया है, फोकस किया है, जी जिसकी आज नितांत आवश्यकता है। जी मैं मनोज शेरावत, जी मेरा भैंसरू खुर्द गांव है जी और 24 साल से शिक्षक हूं। जी मुझे शौक भी है, जुनून भी है। जी। मैं पर्यावरण संरक्षण पे काम करता हूं अच्छा जी। और थ्रू आउट इंडिया करता हूं। थ्रू आउट इंडिया। अभी कौन से शहर में, जैसे हरियाणा में आप रहते हो, हरियाणा में तो चलो लाजमी हम मानते हैं कि हरियाणा में आपने किया होगा, और किस किस शहर में आपने पौधे लगाए हैं? सर, हमने गुजरात में गांधीनगर में साबरमती नदी के किनारे जी जी। अभी 150 पेड़ लगवाए थे। अच्छा जी। हमारा कॉन्फ्रेंस था वहाँ पे। ओके। उसके अलावा बोध गया में लगवाए हैं, अच्छा जी। चंडीगढ़ में भी लगवाए हैं। अच्छा जी। जहाँ भी हम जाते हैं पूरे देश के अंदर, जी तो हम वहाँ पर पेड़ ज़रूर लगवाते हैं जी और उनको लगवाने के बाद किसी संस्था वगैरह को सौंपते हैं जी और उनको पैसा भी देते हैं ताकि वो उनकी केयर करें। केयर करें। हमारा लक्ष्य ये रहता है कि 3 साल के बाद उनका जन्मदिन मनाने के लिए दोबारा हम उस क्षेत्र में ज़रूर जाएं। ठीक है। तो क्या कोई एनजीओ है आपकी या कोई संस्था है आपकी जो इसके साथ मिलकर आप अकेले काम करते हो कि और भी कोई साथी हैं? सर थोड़ा नज़दीक आ जाइए। क्या और भी कोई साथी हैं? सर, हमने सेव मदर प्लेनेट सोसाइटी के नाम से एक एनजीओ रजिस्टर्ड करवा रखा है, अच्छा जी। लेकिन वो एनजीओ सेल्फ फाइनेंस्ड है। अच्छा उसमें से मैक्सिमम जो साथी जुड़े हुए हैं जी। वही वित्तीय सहायता करते हैं। अच्छा बाकी हम प्रकृति पे कार्य कर रहे हैं, तो हम समाज से अभी किसी से कोई वित्तीय सहायता नहीं ले जी। रहे। प्रशासन का इसके अंदर क्या रोल है आप लोगों के साथ? प्रशासन का तो रोल यही है सर, जब कभी उनके पास जाते हैं जी। तो बड़े प्यार से पेश आते हैं। अच्छा जी। अभी मैं आपको बताता हूँ, जी हमने नगर निगम रोहतक कमिश्नर को, जी वन विभाग अधिकारियों को जी ढेर सारे पत्र लिखे हैं कि जो ट्री गार्ड हैं पेड़ों पर लगे हुए हैं, जी। जो आज से 10 साल पहले पेड़ को ट्री गार्ड लगाया था, लेकिन वो ट्री गार्ड उसको जकड़े हुए है, हाँ जी वो पेड़ दिन रात रो रहा है। जी उनको काटने के लिए हमने प्रयास किया था। जी। हमने बहुत सारे ट्री गार्ड काटे भी हैं, जी। लेकिन प्रशासन ने अड़ंगा अड़ाया अच्छा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। अच्छा। अब हमने परमिशन के लिए इतनी बार लिखा है, जी। लेकिन किसी के जो नहीं रेंग रही। अच्छा। तो क्या पशु पक्षियों का भी मैंने सुना का बड़ा प्यार मोहब्बत है आपको पशु पक्षियों से? सर, ये जो प्राकृतिक सिस्टम है, इसमें पशु पक्षी मनुष्य सब कोऑर्डिनेशन से चलते हैं। अच्छा तो हम पक्षियों के लिए भी गर्मियों के मौसम में क्या सभी मौसम में जी उनको आश्रय उपलब्ध कराना। जी। आप सभी देखते हैं हाई टेंशन वायर हैं, हाँ जी इसके कारण चिड़िया बेचारी लुप्त हो गई है। जी 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 और जितना विकास है, अभी आपने देखो ना, किसानों ने बहुत सारे खेतों के अंदर फाने जलाए हैं, हाँ जी। जिसमें करीबन कई हजार पेड़ नष्ट हो गए। पेड़ पेड़ नहीं, उसके साथ जीव जंतु, जी उनका आश्रय चला जी गया। जी बिल्कुल। हम तो आग लगा के चले जाते हैं, जी लेकिन उसके अंदर जो चीज़ झुलसती है तो प्रकृति तो देखती है। जी जी तो इस चीज़ के लिए सर हम पक्षियों के लिए पानी रखवाते हैं जी। और उनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं और सभी साथियों को मोटिवेट भी करते हैं। अच्छा देखिए, हम केवल और केवल खुद नहीं, हम मेरे को 24 साल सेवा में रहते होगे, जी जो भी साथी कांटेक्ट में आते हैं, जो भी बच्चे कांटेक्ट में आते हैं, मेरे कांटेक्ट में जो आए हैं वो पर्यावरण प्रेमी हैं अच्छा। और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने जीवन में से कुछ समय जरूर निकालते हैं। ठीक है। तो ये जो आप पर्यावरण प्रेमी का जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो बहुत अच्छी बात है और हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने देश को हरा भरा रखें, अपने प्रदेश को हरा भरा रखें, क्योंकि यही हमारा जीवन है। तो सर मैं अभी कुछ मैं लोगों से बात कर रहा था, तो यहाँ हमें पता लगा है कि पक्षी ज़ू के नाम से कुछ यहाँ पर है कोई रोहतक में। तो ये क्या है और किसने बनाया था? यहाँ तिलियार टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, जी। उसके साथ में ओमेक्स सिटी है। ओके। वहाँ पे हमने
सुनो नहरों की पुकार मिशन के जो हमारे साथी हैं, मैं उसका भी आपको बता दूं। सुनो नहरों की पुकार मिशन एक रजिस्टर्ड हमारा मिशन है, जो हम 3 साल से नहरों के अंदर जो लोग आस्था के नाम पे उनको प्रदूषित कर रहे हैं, वही जल हमारे अंदर आ रहा है। आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि रोहतक क्षेत्र में क्या, जहाँ पर नहरें जाती है वहाँ पर कैंसर के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो जल है ना, जल का 80% पार्ट बॉडी का जल ही होता है, और वो कण धीरे धीरे से हमारे अंदर आ रहे हैं। वो मिशन के साथी मिलके हमने पक्षी होटल बना रखा है उमक्स में, जहाँ पर पक्षियों के लिए सभी सुविधाएं हैं, उनके नहाने के लिए, उनके खाने के लिए, और देखिए हजारों पक्षी वहाँ आते हैं। तो सर, जैसे कि आपने बात की नैनो की, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें, स्वच्छता होनी चाहिए हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर। तो एक चीज़ मैं भी और किसी से बात कर रहा था, कहते हैं कि जो घरों से हम सामग्री पूजा पाठ की हो नदियों में डाल देते हैं, तालाबों में डाल देते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? थोड़ा इस तरह आ जाइए सर। हाँ जी। देखिए, जो भी सामग्री है, सबसे पहले तो मैं उन महानुभावों से प्रार्थना करूंगा कि जो लोगों को ये गाइड करते हैं, कुछ सामग्रियां नहर के अंदर प्रवाहित करने के लिए 1 2 4 चुटकी उसमें आप डाल सकते हैं, ताकि जिस चीज़ पे आपका जो सिस्टम खड़ा हुआ है, जिसको आप मानते हैं, प्रकृति को, प्रभु को, उसको प्रसन्न कर सके। बाकी जो चीज़ है उसके अनुसार जो मूर्तियाँ उनको अलग रख देना चाहिए, और जो वस्तुएं हैं जो पानी को ख़राब करती हैं उनको अलग रख देना चाहिए। ऐसे ही हमारा जो सुनो नहरों की पुकार मिशन है, वो हर एक उनको मूर्तियों को अलग करते हैं, कुछ को तो डम करवाते हैं, और कुछ को खर्च करके विभिन्न मंदिर जो बन रहे हैं, ताकि लोगों की आस्था को ठेस ना पहुँचे, हम ये करवाते हैं। मैं आपके चैनल से माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा, जी प्लीज़। धर्म को, राजनीति को, जी शिक्षा को, जी। पूरे समाज को और स्वास्थ्य को। और स्वास्थ्य को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ना होगा। सभी जानते हैं, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि एक पेड़ का क्या महत्व है। जी बिल्कुल। और कोरोना में आपने पूरी दुनिया को देखा होगा, बिल्कुल जी बिल्कुल। ऑक्सीजन के लिए ये मनुष्य मात्र कितना भटक रहा था। मेरे देश में आज अरबों पेड़ों की आवश्यकता है, लेकिन अंधे विकास की दौड़ में आप देखते हो ना, कितने बड़े बड़े हाईवे दिल्ली से मुंबई बना दिया, उसमें करीबन हजारों क्या लाखों एकड़ जमीन यूज हुई है, उसमें जो पेड़ थे उनको काट दिया, लेकिन उनकी जगह दोबारा जो लगाए गए सौंदर्यीकरण के, वो ऑक्सीजन देने के लिए कम से कम 10 साल में तैयार होंगे। हमारे यहाँ फूलों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जबकि जो वट वृक्ष हैं, पीपल है, नीम है, उनको काट दिया गया है। खास आप कौन से पौधे ज़्यादा लगाना पसंद करते हो? सर, मैं त्रिवेणी लगाता हूँ, और जिसमें नीम, बड़ और पीपल हैं, जो बहुत बड़े ऑक्सीजन जनरेटर हैं। उसके साथ हमने पंचवटी शुरू की है पिछले साल से, जिसमें हमने आंवला को और बेलपत्र को, आस्था को भी और स्वास्थ्य को भी साथ में जोड़ा है। प्रकृति को भी आपने तीनों को मिक्स किया है। हाँ, ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ मनोज जी, जो आस्था को, प्रकृति को प्रेम करते हैं और सभी के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो जल हो, स्वास्थ्य हो, प्रकृति हो, और पशु पक्षियों के लिए इन्होंने जिस तरीके से, जितनी बारीकी से इन्होंने हमें बताया है, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी भी आपसे प्रार्थना है कि आप कहीं पर भी जाएं, अपने जीवन के अंदर कम से कम 10 पौधे जरूर लगाएं अपने आसपास, ताकि हमारी प्रकृति हम पर मेहरबान हो। क्योंकि कोरोना काल के अंदर हमें ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ा, और जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, आज वो लोग हमारे बीच में नहीं हैं। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि इनकी जो पहल है, तो इनको हम आगे बढ़ाएं, और इनके कदम से कदम मिलाकर हम चले। वीर भारत समाचार भी यही आप लोगों से प्रार्थना करता है। वीर भारत समाचार से मैं अजमेर कुमार, सच के साथ कैमरामैन सिकंदर। नमस्कार।